हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट। मैं सुमति। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जो फर्स्ट यूनिट का जो अदर पॉइंट्स है। हम पहले वीडियो में दो चीज़ हम डिस्कस किए थे, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक था आपका मीनिंग, स्कोप, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एट लेवल वाइज, एंड जो दूसरा वीडियो मेरी थी वो था कैसे कि आप लोग हाउ टू स्कोर गुड मार्क इन योर पेडागोजी पेपर। Okay, hope you will read on that or you will go through that. Okay, leave those. Today we'll discuss about जो फर्स्ट बिट का आपका है, ये सेकेंड सब बिट है। थ्योरम क्या है, मैथमेटिकल लॉजिक क्या है, मैथमेटिकल प्रोपोजिशन क्या है, ये सब हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन क्या हुआ है ना, ये जो पार्ट्स है ये बहुत लंबा है, मतलब ब्रॉड है, इसलिए मैं ये जो पार्ट को मैं तीन पार्ट में डिवाइड की हूँ। यहाँ पर आज पार्ट 1 में डिस्कशन करने वाली हूँ, जो कि स्पेसिफिकली थ्योरम क्या है वो बोलने वाली हूँ। अगर कुछ डाउट होगा प्लीज आप वो कमेंट और चैट बॉक्स जो है उसमें क्वेश्चन रेज कर सकते हो, या फिर कुछ क्वेश्चन में अगर डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन आपका साइंस पेडागोजी हो या फिर मैथमेटिक्स पेडागोजी हो, कुछ भी डाउट है तो आप लोग वो चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। थ्योरम क्या है? जैसे कि हमको पता है थ्योरम एक स्टेटमेंट है जो कि ऑलरेडी प्रूव हो चुका होगा, या फिर हम बोलते हैं कि ऑलरेडी उसे ट्रू शोन किया होगा उसके बाद बाय यूजिंग सर्टेन कंडीशंस। यस और नो? सो ए स्टेटमेंट, थ्योरम इज ए स्टेटमेंट दैट कैन बी शोन टू बी ट्रू अंडर सर्टेन कंडीशंस। ओके, in mathematics a theorem is a non self evident statement that has been proven to be true either on the basis of generally accepted statements such as axioms or on the basis of previously established statements such as other theorems। ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स में थ्योरम क्या है, एक नॉन सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट होता है जो कि प्रूवन होता है ट्रू। ये जो ट्रू प्रूव होता है किसके बेसिस में? ये जनरली जो एक्जियम्स होता है और अदर जो थ्योरम ऑलरेडी प्रूव हो चुका होता है उसको लेके हम जो स्टेटमेंट प्रूव करते हैं ट्रू, उसको हम थ्योरम बोलते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ये मैथमेटिक्स में एक थ्योरम एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम प्रूव करते हैं बाय द यूज ऑफ अदर थ्योरम और अदर एक्जियम्स। मीन्स जो ऑलरेडी प्रूव होके रहा होगा उसको लेके हम नया स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, उसको हम एक थ्योरम बोलते हैं जो ट्रू एक्सेप्ट होता है। ओके, नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मेनी मैथमेटिकल थ्योरम्स आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। यहाँ पर बोल रहा है कि मैथमेटिकल का थ्योरम्स जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, ऐसे कि नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं होता है, वो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है वो नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है और जो प्रूव होता है कि फ्रॉम कंक्लूजन फ्रॉम कंडीशंस नॉन एज हाइपोथेसिस और प्रीमाइजेस। इट मीन्स जो भी स्टेटमेंट होता है वो कंडीशन, इस कंडीशनल स्टेटमेंट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जब कंक्लूजन में पहुंचता है वो क्या करता है, कुछ प्रीमाइजेस और हाइपोथेसिस होते हैं, उसको बेस करके ये कंक्लूजन में जाके पहुंचता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक स्टेटमेंट है, हम लोग को वो स्टेटमेंट को प्रूव करना है। हम कैसे करते हैं? फर्स्ट देखते हैं वो जो स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन में उसमें क्या गिवन है, पॉइंट्स। सुनो, जो भी पॉइंट्स गिवन है उसको लेकर हम कुछ प्रूव करते हैं जो स्टेटमेंट दिया है। तो जो क्वेश्चन दिया है उसे हम प्रूव करते हैं बाय यूज ऑफ प्रीवियस गिवन स्टेटमेंट्स, और जो जिसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस और प्रीमाइजेस। प्रीमाइजेस नथिंग बट ओनली स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है? मतलब जो स्टेटमेंट है हम उसे प्रूव करते हैं बाय द यूज ऑफ हाइपोथेसिस और स्टेटमेंट। ओके, सो ये जो मैनी मैथमेटिकल थ्योरम्स होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होता है, हम कंडीशनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सम कंडीशन होता है स्टेटमेंट में। आई होप ये पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। जैसे कि मैं बोली हूँ, सपोज थ्योरम आप लोग को जैसे पता है बहुत सारा थ्योरम है मैथमेटिक्स में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम हुआ, फंडामेंटल थ्योरम हुआ, बाइनोमियल थ्योरम हुआ, ये सारा जो थ्योरम्स है हमको पता है वो ऑलरेडी हम उसे यूनिवर्सल लेते हैं कि स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, इट इज यूनिवर्सल। उसे हम अप्लाई करके दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
वैसे ही एग्जाम्पल है कि इफ n इज एन ऑड इंटीजर देन n+2 इज एन ऑड इंटीजर। ये एक थ्योरम है, जैसे कि ये जो है इफ n इज एन ऑड इंटीजर देन n+2 इज एन ऑड इंटीजर, यहाँ पर कंडीशन, ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है अंडर द कंडीशन दैट n इज एन इंटीजर इज ट्रू। मीन्स ये बोल रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है और थ्योरम है उसमें जो n है वो इंटीजर ही होना चाहिए, ये है कंडीशन। जैसे कि आप लोग देखो, ये जो पहले वाला जो स्टेटमेंट था कि मेनी मैथमेटिकल थ्योरम्स आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ये कंडीशनल स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि ये कुछ कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल n इज एन ऑड इंटीजर, यहाँ पर मैं अगर लिखूंगी n इज एन नॉट इंटीजर, इफ n विल बी नॉट एन इंटीजर देन दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। मीन्स अगर n एक इंटीजर नहीं होगा तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग होगा, ये सही नहीं होगा। इसीलिए नीचे लिखा हुआ है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अंडर द कंडीशन दैट n इज एन इंटीजर इज ट्रू। ऐसा ना, अगर n इंटीजर होगा तभी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, अगर n इंटीजर नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट हम नहीं बोल सकते इज ए थ्योरम। समझ में आ गया ये जो वाला सेंटेंस था कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट होता है उसमें कंडीशन होता है। ओके, होप यू पीपल आर एंजॉयिंग इट। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज रेज योर क्वेश्चंस। थैंक यू। ये बहुत छोटा वीडियो था क्योंकि जो दो पार्ट, अलग पार्ट है प्रपोजिशन एंड प्रूफ, दे आर ब्रॉड, सो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाता, इसीलिए मैं दूसरा वीडियो बनाई हूँ। Thank you for watching. Thank you. Have a nice day.